हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। इस समय बज रहे हैं 23 मई, 5:40 PM के आसपास का टाइम हो रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अभी तक के फंडामेंटल और अभी तक के टेक्निकल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दिस इज द सेकंड एडिशन ऑफ मार्केट क्या लग रहा है। मार्केट क्या लग रहा है मैं हम हर हफ्ते या कुछ दिनों में जब कभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है मार्केट का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या लग रहा है, कैसा ऐसा हमारा ओपिनियन कैसा बन रहा है मार्केट को लेकर, विदाउट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। दिस एंटायर थिंग इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज, इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इस समय जो है वो ये है कि राइट नाउ अभी मैं 5:40 की बात कर रहा हूँ, 5:15 बजे जो न्यूज़ आई है वो ये है कि पाकिस्तान से आसिम मुनीर तेहरान की तरफ निकल गए हैं या फिर तेहरान पहुंच गए हैं, जो भी एक काइंड ऑफ ऐसी न्यूज़ थी जिसकी वजह से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि सीज फायर हो सकता है। वो बात और है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में हमें ऐसी कोई वीकनेस देखने को नहीं मिली है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा हो कि सीज फायर हो सकता है। सीज फायर होने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि ईरान को अपना एनरिच यूरेनियम गिव अप करना पड़ेगा, जो कि ईरान रेडी नहीं है करने के लिए। ये यूएस की प्राइमरी कंडीशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरा कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दो कंट्रीज की, जिसमें से ईरान सबसे बड़ा पार्टनर है, तो ईरान यहाँ पर टोल टैक्स वसूलने की आदत डाल दीजिए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर, कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर एक बार अपवर्ड प्रेशर आ सकता है, क्योंकि सारी चीज़ों के ऊपर एक बार इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा जब ये टोल लगना एग्जैक्टली शुरू हो जाएगा। तो हर शिप के ऊपर कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आसपास का कुछ कुछ सॉरी कुछ रुपए कुछ डॉलर का टोल लग सकता है। तो वो अमाउंट जो है वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ इतना है कि वो हम पे इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक न्यूज़ हो गई। सेकेंड न्यूज़ हमारी ये है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रहा है, वापस उसमें तेजी आनी शुरू हुई है। अब डॉलर इंडेक्स जब तक ऊपर जा रहा है एंड ऑल्सो जब तक हमारा जापान की गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, 30 ईयर की गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, तब तक आपकी मार्केट के ऊपर प्रेशर रह सकता है, स्पेशली एमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर। हैविंग सेड दिस, दीज आर द टू फंडामेंटल्स विच आर ड्राइविंग द मार्केट राइट नाउ। हम यहाँ पर बात करेंगे अब सारे टेक्निकल्स की और फिर हम वापस फंडामेंटल के साथ इसको मर्ज करके देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या लग रही है। अगेन आई एम सेइंग नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल समथिंग, इट इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर आपको पूरा एनालिसिस दूं, सो दैट आप अगले वीक कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक ऐसा है जो आपकी रडार पे रह सकता है, ये आपको पता लग सकता है इस पूरी वीडियो के अंदर। एंड कौन सा इंडस्ट्री या कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें मोमेंटम बिल्ड हो रहा है और किसका मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक में बन रही है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए विदाउट एनी डिले मैं आपके साथ पहले अपने चार्ट शेयर करना शुरू करता हूं। और ये रहा हमारा चार्ट। आई एम श्योर आपको ये दिख रहा होगा। ये 25 मई वाली कैंडल को आप इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये मॉक ट्रेडिंग की कैंडल है। सबसे पहले हम वीकली चार्ट देखते हैं, तो इस कैंडल को फिलहाल हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो ये रेंज जो आपको दिख रही है, मार्केट अगर इस रेंज के नीचे जाती है, 23,200 के नीचे जाती है, तो यहाँ पर आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। और 24,800 के ऊपर मार्केट में यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। ये दो लेवल्स जो हैं वो ऐसे लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे भी मार्केट इसी रेंज में है। एक छोटा सा मार्केट ने हायर हाई हायर लो बनाने की कोशिश करी है, लेकिन कोई खास कोशिश अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। इसीलिए अगर प्राइसेस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेंगे, आप सिर्फ यहीं तक की कैंडल देखिएगा। ये 22 मई की कैंडल है। रादर मैं इसमें आपको ट्रेडिंग व्यू की कैंडल पे लेकर चलता हूं, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पिक्चर बता पाएगी। सो अगर आप यहाँ पर देखें, सो मैं आपके साथ ट्रेडिंग व्यू की कैंडल शेयर कर देता हूं। यहाँ पर आपको हमने निफ्टी का चार्ट अप्लाई कर दिया है। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो कि कोई बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग चार्ट तो नहीं दिख रहा है। मार्केट यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे तो द मार्केट वॉज फॉर्मिंग अ लोअर लो लोअर हाई, एंड देन यहाँ पर अभी मार्केट खड़ी हुई है। इस लेवल के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन इस लेवल के ऊपर मार्केट में पहला हायर हाई हायर लो बनेगा। तो इसके ऊपर हमारे ट्रेडर्स को कॉन्फर्मेशन मिलना चाहिए, इसके ऊपर ट्रेडर को कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इसके बाद तेजी है, इससे पहले कोई खास तेजी नहीं है। 22,000 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट है मार्केट के अंदर, लेकिन अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो यहाँ पर 23,200 का एक अच्छा सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो है वो 23,900 के आसपास का है। और एक्चुअल में 24,800 के आसपास का एक मेजर लेवल है। 24,600 के आसपास की मार्केट है। 1% का हम ऊपर से गैप लेकर चलेंगे तो 24,800 के आसपास मार्केट में तेजी आएगी। अभी के लिए यहाँ पर मेरा इंक्लिनेशन नीचे की साइड पे ज्यादा इसलिए है क्योंकि प्राइसेस अभी तक नीचे जब आए हैं, उन्होंने एक बार भी यहाँ पर गैप फिल नहीं किया है। प्राइसेस यहाँ तक आए और यहाँ तक ना आए, ऐसा मैंने नहीं देखा है, बहुत ही रेयरली होता है।
इसीलिए चांसेस आर हाई कि आपको 23,100 200 के बीच का लेवल देखने को मिल सकता है। नॉट अ रिकमेंडेशन। 23,100 200 आपकी रडार पे रहना चाहिए। और मार्केट इस रेजिस्टेंस पे रुकी है, ये अगेन एक इंडिकेशन है कि शायद ऐसा हो भी सकता है। अब यहां पर हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट सो फार हमें कोई बाय सिग्नल देखने को नहीं मिला है। यहां पर हमें लगातार लोअर लो लोअर हाई ही देखने को मिला है। जब तक कि प्राइसेस ये लेवल ब्रेक नहीं करते, ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करते, तब तक कोई स्ट्रेंथ की उम्मीद नहीं है। द प्राइसेस आर फॉर्मिंग अ लोअर लो लोअर हाई। यहां पर अच्छी बात ये गैप फिल हो गया है, लेकिन निफ्टी का गैप पेंडिंग है, तो दोनों के गैप फिल होने जरूरी होते हैं। तो अभी तक ये समझ में आया कि निफ्टी में नीचे का गैप पेंडिंग है, स्ट्रेंथ निफ्टी में भी नहीं लग रही है, स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में भी अभी तक नहीं है। इंपॉर्टेंट लेवल दोनों के मैंने आपको बता दिए हैं, ये आप लिख के रख लीजिएगा। यहां पर एक अच्छा इंडेक्स जो है, rather दो अच्छे इंडेक्स जो हैं, वो मैं आपके सामने खोल देता हूं। ये है हमारा निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी की अच्छी बात ये है, अगर आप यहां पर नोटिस करें, तो निफ्टी आईटी में मेजर सपोर्ट से, बहुत ही मेजर सपोर्ट से यहां पर मार्केट ने एक पियर्सिंग पैटर्न बनाया है। मार्केट गैप डाउन खुली, छोटा सा गैप डाउन खुली, और वहां से मार्केट ने रिकवर किया है। 50% कैंडल कवर कर दी है। वो बात और है कि ऊपर की शेडो इज नॉट लाइक, इज नॉट वेरी गुड, आई मीन नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड, बट स्टिल इट इज ओके। ज्यादा बुरी चीज नहीं है। इस लेवल के ऊपर निफ्टी आईटी जो है वो आपकी रडार पे रहनी चाहिए, क्योंकि इस समय आईटी को लेकर, स्पेशली इंडिया आईटी को लेकर सभी लोग बहुत नेगेटिव है। यहां पर आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है। कम से कम अगले 7-8% के आसपास का मूव आपको ट्रेडिंग के लिए मिल सकता है। इंडेक्स में 7-8% के आसपास का मूव, मतलब स्टॉक्स में ये मूव आपका 10-12-15-20% के आसपास का हो सकता है। एक और अगर आप यहां पर देखें, तो मैं भी एक और इंडेक्स पे आपको लेकर चलूंगा, वो फार्मा इंडेक्स है। अगर आप यहां पर देखें, तो इस जगह पे मार्केट ने हायर हाई हायर लो बनाया, लेकिन फिलहाल मार्केट नीचे आ गई है। तो अब यहां पर इसके नीचे, इस लेवल के नीचे अगर ऑटो सेक्टर सस्टेन करता है तो ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ही स्ट्रेंथ आएगी। आप ब्रॉडली अभी तक समझ गए होंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो सब साइडवेज चल रहे हैं। आईटी ओवरसोल्ड है, इसलिए वहां से रिवर्सल आ रहा है। बाकी ब्रॉडली इंडाइसेज जो वो साइडवेज चल रहे हैं। जब तक कि क्लैरिटी नहीं आएगी वॉर को लेकर, तब तक मार्केट साइडवेज रहेगी। $100 के आसपास क्रूड ऑयल इंडिया डिस्काउंट कर चुका है, काइंड ऑफ। $100 के ऊपर जाएगा तो मार्केट्स पे प्रेशर आएगा, और अगर ये 60 की तरफ आता है तो मार्केट में बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। ये फंडामेंटल ओपिनियन मेरा यहां पर रहने रहने वाला है। अब यहां पर अगर हम निफ्टी फार्मा देखते हैं, इसमें आपको, मुझे नहीं पता क्या कारण है, लेकिन इसमें आपको बड़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। यहां पर चेकमेट स्ट्रेटजी के अंदर अगर प्राइसेस यहां पर डिप लेते हैं और इस लेवल के आसपास एक हायर हाई हायर लो बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया सेटअप बनता है आपका। चेकमेट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, चेकमेट स्ट्रेटजी ये कहती है कि प्राइसेस अगर एक बैंड में ट्रेड करने के बाद ऐसा सेटअप यहां पर बनाते हैं, तो यहां पर आपको काफी अच्छे अपमूव्स देखने को मिल सकते हैं। इतनी हाइट का अपमूव इज लाइकली, और ये कितना अपमूव है, ये अप्रोक्सीमेटली 11% के आसपास का अपमूव है। तो चाहे डॉक्टर रेड्डी हो, डिविस लैब हो, सन फार्मा हो, ये सारे स्टॉक्स आपके रडार पे रहने चाहिए, सिप्ला हो, ये सारे स्टॉक्स आपके रडार पे रहने चाहिए। अगर यहां से ये प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो, जो कि फिलहाल तक कर रहे हैं, 3 हफ्तों से कर रहे हैं, विच इज नॉट इजी थिंग टू डू बाय द वे। चलिए, अब यहां पर निफ्टी के एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स आपको दिखाऊं, तो उसमें भी आपको कोई ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। ये मार्केट यहां से रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन 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 निफ्टी मिड कैप को अगर आप देखोगे, ये रहा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, इसमें ये बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, तो सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि रेजिस्टेंस के पास रुका हुआ है। एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा यहां से बाय करने का। और एक अच्छी चीज ये है कि यहां से अगर आप नोटिस करें, तो आपको एक अच्छा मेजर सपोर्ट के थ्रू प्राइसेस में रिकवरी देखने को मिल रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो यहां पर काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है। शायद मार्केट यहां पर साइडवेज रह जाए, और ब्रेकआउट देगा तो वो अच्छा ब्रेकआउट होगा। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई है कि मिड कैप इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड द लार्ज कैप। तो इसीलिए अगर आपके सामने कोई 2-3 इंडेक्स अगर आपको ट्रेड दे रहे हो, तो मिड कैप पे आपकी नजर ज्यादा स्ट्रांगली रहनी चाहिए। स्मॉल कैप को उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अभी में उसको लेने की जरूरत नहीं है। लार्ज कैप में भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बैंकिंग में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, बैंकिंग के अंदर। आईटी में यहाँ पर बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना है, ये एक अच्छी बात है। तो आईटी हो गया, फार्मा हो गया और मिड कैप हो गया, ये 3 चीजें ऐसी है जो आपके रडार पे इस समय रहनी चाहिए। ये तो हुआ इंडियन इंडाइसेस के बारे में। अब यहाँ पर अगर हम सिल्वर को देखें, तो ये आपको मालूम होगा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, कुछ सालों से फेवरेट प्रोडक्ट है। अच्छे ट्रेड्स दे रहा है। तो सिल्वर फिलहाल यहाँ पर फंसा हुआ है एक रेंज के अंदर। सिल्वर में आपको क्या करना है, ये डेली चार्ट है। आप यहाँ पर, मैं अपना एक
प्रोप्राइटरी इंडेक्स इंडिकेटर लगा देता हूं। फिलहाल तो यहां पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, लेकिन अगर ये $80 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, फिलहाल $75 के आसपास का है, $80 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, तो यहां से आपको कॉन्फिडेंस मिल जाना चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है $80 के ऊपर। आपका सिल्वर जो आपके पास पड़ा हुआ है, जो आपने 3.25 या 4 लाख के आसपास का लिया था, वो शायद आपको थोड़ी सी शांति प्रोवाइड करे, शायद थोड़ी सी खुशी प्रोवाइड करे। और यहां पर फिलहाल हमें ये इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम चलते हैं यहां पर गोल्ड पे। और गोल्ड में अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो कुछ खास नहीं है। बस अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट सपोर्ट के आसपास खड़ी हुई है। इस जगह पर मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस लिया था, फिर 2 बार सपोर्ट लिया है। अभी के लिए 4580 या फिर 4600 के ऊपर का जो लेवल है वो आपको ध्यान रखना है, और 4440 से नीचे का जो लेवल है वो आपको ध्यान रखना है। 4600 से ऊपर आप गोल्ड में एक डिसेंट तेजी देखने को आपको मिल सकती है। और यहाँ पर आपको 4450 के नीचे, 4440 के नीचे आपको यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल सकती है। मुझे पता नहीं है क्या रीज़न है, मतलब रीज़न तो पता है मुझे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या भूत सवार है SPX को। SPX इज S&P 500। अगर आप 1 वीक चार्ट देखें तो बस अच्छी बात यह है कि इसने ये हाई ब्रेक नहीं किया है और ये लो अभी तक मेंटेन्ड है। ये वाला लो कटेगा तो S&P 500, मैं इसलिए बोल रहा हूँ अच्छी बात है क्योंकि S&P 500 अपने फंडामेंटल्स के बियॉन्ड जा चुकी है अभी। S&P 500 का अगर मैं आपको ये RSI दिखाता हूं, ये देखिए, ये इसका RSI देखिए। ये कम बार होता है जब ये ओवरबॉट जाता है, और जब ये जाता है जैसे यहां पर था, इसके बाद मार्केट एक लंबे पीरियड के लिए साइडवेज सी हो गई थी। आप यहां पे नोटिस करना, इस एरिया में जाकर प्राइसेस ऊपर ज्यादा नहीं गए, फिर आपको यहां पर नीचे देखने को मिले। यहां पर जब ये पहली बार गया था थोड़ा ऊपर गए, लेकिन फिर आपको करेक्शन अच्छी देखने को मिली। फिर जब ये यहां पर गए थे तो आपको यहां पर वापस एक करेक्शन देखने को मिली। फिर जब ये इस पीरियड के आसपास आपको यहां पर वीकनेस देखने को मिली। और अगर आप 1 डे चार्ट पे देखते हैं तो ये देखिए, 1 डे चार्ट में लंबे पीरियड से अभी ये ऊपर सस्टेन कर रही है। सो एक एक चीज ये है यहां पर, सॉरी, एक चीज यहां पर ये है कि RSI ने इस बार लोअर लो बनाया है, जबकि S&P ने सेम हाई, सॉरी, RSI ने लोअर हाई बनाया है जबकि S&P ने सेम हाई बनाया है। और डेली चार्ट पे यहां पर एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। ये अच्छा सिग्नल नहीं है। देखो, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, इस लेवल के नीचे SPX वीक रहेगा, और इस लेवल के नीचे शानदार वीक रहेगा, जबरदस्त वीक रहेगा। अब यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं कि S&P 500 का नीचे आना बहुत जरूरी है, उसका एक कारण यह है। अब यहां पर देखिए, निफ्टी को अगर हम SPX से डिवाइड कर देते हैं, ये देखो यहां खड़ी है निफ्टी इस समय। निफ्टी इज डीपली अंडरवैल्यूड कंपेयर टू SPX, कंपेयर टू S&P 500। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, पैसा इंडिया से फ्लो करके US में जा रहा है। ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। बहुत सारा पैसा जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बस यही मेरी खुंदक है कि S&P ऊपर क्यों जा रहा है। नहीं, चलो ये जोक्स है, जोक्स अपार्ट, जोक्स असाइड, इंपॉर्टेंट कारण ये है कि, और जो सीरियस कारण है वो ये है कि S&P 500 में सिर्फ 10-12 स्टॉक्स ऐसे हैं जो S&P 500 को ऊपर खींच के जा रहे हैं। ये मेन कारण है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं S&P 500 के इस लेवल पे सस्टेन करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि S&P 500 ऊपर के लेवल पे सस्टेनेबल नहीं है। अब हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हूं, हो सकता है मैं इमीडिएटली सही प्रूव हो जाऊं, हो सकता है कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद सही प्रूव हो। इवेंचुअली एक प्रोडक्ट जब ओवरबॉट जोन में होता है, वहां से उसको एक हैवी करेक्शन ड्यू हो जाती है, स्पेशली अगर वो एक मेजर इंडेक्स होता है तो। इसलिए यहां पर आपको सिर्फ, अगर आप भी US मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, करिए, बिल्कुल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भी इन्वेस्टमेंट है वहां पर। बस सिर्फ कॉशियसली कीजिए, ज्यादा एग्रेसिवली मत कीजिए। वहां पर इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है, इस बात को आपको ध्यान रखना है यहां पर। चलिए, ये सारे हो गए हमारे। अब हम आते हैं ऑयल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे लिए। ऑयल में अगर आप नोटिस करेंगे तो काफी बड़ा गुंजल बना हुआ है। वो इसका मतलब ये है कि प्राइसेस एक रेंज में चल रहे हैं, कोई खास ट्रेंड यहां पर नहीं बन रहा है। तो इसीलिए यहां पर आपको ध्यान देना है, एक किसी मेजर फंडामेंटल न्यूज के वजह से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, और इंक्लिनेशन ब्रेकआउट की तरफ ज्यादा है, ऊपर की तरफ प्राइसेस जाएंगे, इसकी इंक्लिनेशन ज्यादा है। बस सिर्फ RSI फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर प्राइसेस इस लेवल के ऊपर जाएंगे, $110 के ऊपर जाएंगे, तो मेरा अगला टारगेट $150 के आसपास का, शायद मुझे जितना मेरा टेक्निकल बता रहा है इतने के आसपास आ सकता है अभी के लिए। लेकिन मेरा क्रूड को लेकर कोई व्यू नहीं है, जब व्यू बनेगा तो हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। और नेचुरल गैस जो है वो आपके काम की चीज़ है यहाँ पर।
ये रहा नेचुरल गैस। नेच सॉरी, ये नहीं है। ये रहा नेचुरल गैस को अगर आप देखें तो यहां पर वीकली चार्ट पे नेचुरल गैस में एक अच्छा लेवल है। रादर आपको मैं, ये ज़्यादा अच्छा हमें दिख रहा है इंडियन मार्केट के अंदर एक्चुअली में। नेचुरल गैस MCX आ रहा है क्या? नेचुरल गैस फ्यूचर्स MCX यहाँ पर देखिए, इस जगह पर देखिए, ये एक मेजर सपोर्ट का लेवल है जहां से प्राइसेस वापस ऊपर गए हैं। डेली चार्ट पे हमें और क्लियर दिखेगा। ये देखिए मल्टीपल टाइम्स, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, 10 बार, अभी भी नीचे आ रहे हैं डिप पे। बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं आपको सिर्फ एजुकेट कर रहा हूँ कि ट्रेड्स निकालते कैसे हैं। तो ये नेचुरल गैस जो आपके रडार पे रहनी चाहिए। तो आई थिंक सारे प्रोडक्ट्स हमारे हो गए हैं यहाँ पर। और गोल्ड हो गया। हाँ, एक और चीज़ देख लेते हैं हम यहाँ पर, कुछ इंडेक्स देख लेते हैं। अगर हम कंपेरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ लगाते हैं यहाँ पर और हम सारे इंडाइसेस को निफ्टी से कंपेयर करते हैं। ये देखो, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी देख लेते हैं पहले। निफ्टी आईटी सुपर वीक है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी बैंक वीक है। निफ्टी ऑटो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऑटो में अगर आपको कोई स्टॉक मिलता है किसी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसको रडार पे जरूर रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा उसको ऑटो स्टॉक को बाय कर लो, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ऑटो स्टॉक अगर आपको कोई बाय सिग्नल देता है किसी ट्रेडिंग सेटअप पे, चाहे वो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है या फिर आपका खुद का है, ऑटो की तरफ इंक्लाइंड रहिएगा, क्योंकि ऑटो निफ्टी को तो आउट परफॉर्म कर ही सकता है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, मिड कैप जो है वो मुझे लगता है यहाँ पर देखिए, मिड कैप डीपली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। तो मिड कैप आपके रडार पे जरूर होना चाहिए। मिड कैप के शेयर्स आपको ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखा सकते हैं अभी के लिए। दोस्तों, ये था मार्केट क्या लग रहा है का हमारा एडिशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। और आपका जो भी फीडबैक है कमेंट्स में लिखिएगा। अगर कोई भी आपको थॉट्स अगर आप जानने हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आई बी वेरी हैप्पी शेयरिंग ऑल योर शेयरिंग ऑल आई मीन ऑल माई नॉलेज एंड क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स। मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, मुझे बताइएगा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। मैंने कुछ टॉपिक्स सोचे हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ टेक्निकल्स पे मैं एक प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल बनाना चाहता हूँ, और बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस बनाना चाहता हूँ। जियो पॉलिटिक्स में मैं रेगुलर वीडियोस लेकर आता रहूंगा। एंड एडवांस डेरिवेटिव्स, बेसिक डेरिवेटिव्स, इन सब के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो एक थॉट तो ये है कि मैं सिर्फ न्यूज़ आपके साथ कवर करूं, दूसरा ये है कि मैं मल्टीपल प्लेलिस्ट बना के रखूं आपके लिए, सो दैट आप वहां पर आके सीख पाएं। आप क्या चाहते हैं मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।